अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक हो गए। तो मैं भी ठीक हूँ। मैं आज बहुत दिनों बाद व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ क्योंकि मैं थोड़ी बिज़ी थी। थोड़े हमारे काम थे क्योंकि हमारा अब टाइम हो गया वापस जाने को, तो इसलिए मैं थोड़ी बिज़ी थी क्योंकि बाहर आना जाना शॉपिंग करना, तो वो उसमें हम लोग बिज़ी थे। तो अभी मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो ये हमारे पास बारिश हो रही थी और वेदर बहुत नाइस था, तो हम लोग सुबह के टाइम बाहर गए थे। ये हम लोग जो विलेजेस हैं उनकी तरफ गए थे क्योंकि हमें वहाँ जाके ऐसे फील होता है जैसे बहुत सुकून मिलता है और फ्रेश एयर होती है और बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा व्यू है। तो अभी हम लोग जा रहे थे, यहाँ पे हमारे पास टाइम था कोई सुबह का 8 हो रहे थे सुबह के। तो अभी हम लोग जा रहे थे, ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पे वो सीढ़ियाँ बनती हैं ये वो था। यहाँ पे वो सीढ़ियाँ बना रहे थे घरों की। और अभी हम लोग जा रहे थे, हमने आज जाना नादरा के ऑफिस क्योंकि वो मेरे भाई का पासपोर्ट नहीं आईडी कार्ड जो था वो एक्सपायर हुआ था, तो उसको रीन्यू करवाना था। तो हम लोग जा रहे थे वहाँ पे। तो अभी बस पहुँच गए थे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड था, लेकिन अंदर पापा के एक फ्रेंड थे, उन्होंने बोला आप आ जाएं तो मैं आपका जल्दी जल्दी आपकी बारी करवा दूँगा। लेकिन फिर भी उनका सिस्टम डाउन था, तो फिर हमारा काम नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमारा काम हो गया था। हम लोग दूसरी ब्रांच पे गए थे क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश था। क्योंकि आपको पता है नादरा एक ऑफ़िस जैसे हमारा अमेरिका में डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑफ़िस होते हैं, यहाँ पे नादरा इनका चलता है। तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जो जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, वो सारे यहाँ से आते हैं। तो अभी हम लोग गाड़ी के अंदर वेट कर रहे थे। फिर हम लोग गए थे बाज़ार क्योंकि बाज़ार से हमने कोई चीज़ें लेनी थी, तो वो हम लोग वहाँ जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि सुबह का टाइम था तो इसलिए इतना रश नहीं था, नहीं तो डे के टाइम दोपहर के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि आपको पता है बाज़ार के अंदर सबको कुछ ना कुछ लेना होता है। तो ये पुलाव वाली दुकान है जहाँ पे मैं जूम कर रही थी, यहाँ से हम लोग पुलाव लेते हैं सुबह के टाइम। इनका चिकन पुलाव बहुत मज़े का है। तो ये जो मरियम नवाज़ हैं उन्होंने ये फ्रूट वालों को ये पूरी लाइन बना दी थी कि यहाँ पे सारे फ्रूट वाले बैठ जाएं, ऊपर कवर कर दिया था कि गर्मी की वजह से गर्मी से बच जाएं और एक साइड पे रहेंगे तो रश नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं पूरी लाइन फ्रूट वालों की थी। उसके पीछे ये हमारे पास सरगोदा के अंदर एक गार्डन है, वो मुझे अब गार्डन का नाम नहीं पता, लेकिन वो गार्डन है। तो जब मुझे नाम का पता लगेगा तो मैं आपको बताऊंगी क्या नाम है। लेकिन फिर हम लोग गए थे घर क्योंकि जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली थी। और मम्मा के एक पैकेज आया हुआ था कपड़ों का गुल अहमद से, तो ये मम्मा ने वेलवेट का सूट लिया था और बहुत प्यारा लग रहा है। ये एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट है, ये आई थिंक सो ये उसके ऊपर प्राइस लिखी होगी। ये कितने का आया है? ये आया था जी ऑलमोस्ट 15,000 का, क्योंकि उन्होंने टैक्स भी डाला था। तो ये सात पैचेस भी हैं। तो ये मम्मा ने लोन के भी कपड़े लिए थे कि मैं ये मंगवा के सिलाई करवा के तो अमेरिका ले जाऊंगी। और ये सारे मुझे तो बहुत पसंद आए थे, लेकिन मैं मेरे पास बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी। सो मैंने बोला नहीं मम्मा आपके सिलवाएं, मैंने नहीं लेने। लेकिन फिर भी मम्मा कल गई थी गुल अहमद पे और मेरे लिए 3 सूट फिर भी ले आई थी। मम्मा कहते कोई नहीं आप भी ले लो। मैंने फिर बोला ठीक है आपकी मर्ज़ी है तो ले लेती हूँ। तो ये अब देखें ये सारे सूट आए थे। ईच प्राइस आई थिंक इनकी एक प्राइस थी 5,000 के एक सूट था और प्लस टैक्स था। और ये मम्मा ने 5-6 सूट लोन के लिए थे और एक ये वेलवेट का लिया था। ये मम्मा का पैकेज आया हुआ। फिर हम लोग शाम को गए थे बाज़ार, ये मीठे जो फ्रूट मीठा होता है वो खाने गए थे और ये तो बहुत मज़े के हैं। तो ये फिर नेक्स्ट डे पे हमारे पास बारिश होने लगी थी। सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। फिर हम लोग ज़रा बाहर गए थे क्योंकि जब बारिश होती है तो ऑब्वियसली हम लोग बाहर जाते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि हम लोग घर रहें। तो हम लोग बाहर गए थे, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तूफ़ान टाइप आया हुआ था क्योंकि आपको पता है स्वात वाली साइड पे अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हो रहे हैं। उनको देख के इतने ज़्यादा लोग फोत हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हो रहा है। फिर हमारे सरगोदे में तो पानी इकट्ठा होने लग गया था। आपको पता है कि जब बारिश होती है तो पाकिस्तान का जो सीवेज सिस्टम है वो ठीक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा रोडों पे पानी कलेक्ट हो गया था। लेकिन फिर कोई घंटे बाद वो जब बारिश थोड़ी कम होगी तो फिर वो
पानी वाले आ गए थे तो उन्होंने पानी सारा लाइक निकाल दिया था, तो फिर रोड सारे क्लियर हो गए थे। तो आप देखें सारा स्टोर्स भी बंद हैं, लोगों की गाड़ी भी डूब गई थी पानी के अंदर। तो ये सारे देखें, ये सारे घरों के लाइक घरों जिधर लोगों के घर हैं उधर जा रहा था पानी। तो देखिए जो मैं आपको कह रही थी, लोगों की गाड़ियाँ भी पानी के अंदर आ गई थी। तो यही डर था कि किसी की गाड़ी बंद ना हो जाए, और आगे जाके बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बंद भी हुई थी, क्योंकि पानी अंदर चला जाए तो फिर गाड़ी ऑब्वियसली बंद हो जाती है। आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट क्लिप में ये लड़की इतनी खुश हो रही थी कि वो डांस करने लगी थी कि बारिश हो रही है, और लाइक स्टिल ऑन डांस कर रही थी, इतनी टाइम से डांस कर रही थी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे लोग कि बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा ठीक हो गया। लेकिन नहीं, फिर भी इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन हमारे 2 वीक्स रह गए, 2 वीक्स के बाद हमने वापस अमेरिका चला जाना है। तो हम लोग ये सारी चीज़ों को मिस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो लाइफ वो बहुत मज़े की है। लेकिन लाइक हम लोग इधर इतनी देर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी जो मेन घर है वो अमेरिका में ही है। तो आप देखें कि फिर उसके बाद शाम को फिर धूप भी आ गई थी बाहर। तो फिर हम लोग आए थे ये कि हम चौक हमारे पास सरगोदा में है, इनसे हमने समोसा चाट ली थी, बहुत मज़े की है। ये वन ऑफ सरगोदा's फेमस प्लेस है ऐसे ये फास्ट फूड के लिए, तो ये बहुत मज़े की है। तो हमारी चाट आई थी, लेकिन थोड़ी स्पाइसी थी, क्योंकि आपको पता हम लोग इतने स्पाइसी फूड नहीं खाते। लेकिन बहुत मज़े की थी और बहुत मज़ा आया था खा के। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है रश है, तो सबका ऑर्डर्स आ रहे थे। तो हमारा ऑर्डर आ गया था, ये हमने ली थी, मैंने मम्मा और पापा ने खाई थी, क्योंकि जो मेरे भाई है वो नहीं खाते। ये बांटते हैं बच्चों के अंदर सदके के लिए। तो ये अभी मम्मा बना रही हैं, ये चनों को बॉइल कर रही हैं, बस ऑलमोस्ट हो गया। थोड़ी ये चूल्हे की वजह से ये आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये हमारे चने बन गए हैं। तो उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग इसकी कैसे चाट बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें डालेंगे। तो अभी तो हमारे चने बॉयल हो रहे हैं। अभी हमने अपने आलू डाल दिए चनों के अंदर, तो ये चाट मसाला डालने लगे हैं। ये इमली का पेस्ट रेडी हो गया, जो डालना है इसके अंदर। मुझे भी लग रहा है ये बहुत टेस्टी बनेगी, और जब बंदे को टेस्ट करके फिर पता चलेगा कैसी है। ये भी चाट मसाला डाल दिया, तो ये इसके बाद हम लोग जो इमली का पेस्ट है वो मिक्स करेंगे। तो पहले हमारी चाट लग रही है। अभी ये प्याज डाल दिए इसके अंदर, जोर लगा के हैया। ये मम्मा डाल रही है प्याज इसके अंदर। तो ये हमारी हो गया, ऑलमोस्ट बन गया हमारी चाट। तो गाइस मैं सॉरी कहती हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट फाइनल लुक थी वो मुझे रिकॉर्ड करनी भूल गई थी। लेकिन मैं आपको गारंटी से कहती हूँ बहुत मज़े की बनी थी। और फिर हमने सब बच्चों के अंदर लाइक बच्चों को दे दी थी, क्योंकि ऑब्वियसली अब बच्चों को देनी थी। तो ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कैसा था, और मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड मैं इंशाल्लाह डेली की व्लॉगिंग करूँगी, प्रॉमिस करती हूँ आप लोगों से कि मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगी जो जो रह गया सरगोदा का। और फिर हम लोग अमेरिका में जाके व्लॉगिंग करेंगे।